हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके साथ आया हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को लेकर के, जो कि आप सभी जानते हैं कि AKTU के हमारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। जो हमारे एंड एग्जामिनेशन है वहीं पर हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उन प्रैक्टिकल्स की भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, यानी हमारा जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब की हम बात कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, फिर वो आपका प्रैक्टिकल वाइवा हो या फिर आप कह सकते हो आपका इंटरव्यू हो, तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारी लेटेस्ट अपडेट होंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जैसा कि हम जो बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, यहां पर हम वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एज वेल एज इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला और कॉमन, यहाँ पर हम दो तरीके के क्वेश्चंस को इंपोर्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा होगा जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो हर इंसान आपसे पूछता है, चाहे वो आपका वाइवा हो चाहे फिर आपका इंटरव्यू हो। और सेकंड, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसके बिहाफ पे जो क्रॉस क्वेश्चनिंग्स होती हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सारे टॉपिक्स को हम जल्दी जल्दी फटाफट कवर कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। पहला हमारा जो कॉमन क्वेश्चन है वो निकल के आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं। कई बार आपसे जो एग्जामिनर होता है वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। सेकंड टॉपिक है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछा जाता है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिफरेंस, तो जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि दोनों जो टॉपिक है वो हमारे सेम है, डिजाइनिंग भी वही चीज है और डेवलपमेंट भी सेम चीज है, बट बोथ आर डिफरेंट। तो प्लीज इसको केयरफुली आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी हम ओवरऑल सारे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे इन पे हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। थर्ड टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि आपसे जो नॉर्मल एकदम कह सकते हो कि सिंगल लाइन के जो आंसर्स क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं वो किस टाइप के होंगे। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको एलैबोरेट करना होगा। सेकंड है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होते हैं। सिमिलरली, कमांड क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन क्या होता है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, क्लियर, जो हम इनपुट देते हैं वो प्रोसेस होकर फाइनली आउटपुट के फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या है। अगर मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊं आपको, जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसका जो एक्सटेंशन होता है वो आप सभी को पता होगा .exe होता है। exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो उसी से निकल के आता है हमारा एग्जीक्यूशन। अगर कोई भी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है तो उसमें नंबर ऑफ एरर्स, फेलियर्स कुछ ना कुछ तो आएंगे ही। तो अगर हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन की, तो मैंने कहा कि अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेल, आप भी जब कोई भी प्रोग्राम को रन कराते हैं तो मल्टीपल टाइप की आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि फेलियर क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बग क्या होता है, डीबग क्या होता है, जो हम डीबग करते हैं अपने प्रोग्राम में, जब भी बग आता है उसको फाइंड करके उसको डिबगिंग करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉल्ट क्या होता है, एरर क्या होता है। एरर से एक क्वेश्चन और आता है आपके पास, टाइप्स ऑफ एरर। जनरली हम लोग, आप सभी को पता होगा जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी एरर, सिमेंटिक एरर्स होती हैं, क्लियर, आपके पास सिंटैक्स एरर होती है, लॉजिकल एरर होती है, यानी डिफरेंट टाइप के एरर्स आपके पास हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी एरर्स आपने एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने के टाइम पे आती हैं, क्लियर। अभी हम आगे बढ़ते हैं, लॉग फाइल क्या होता है। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जब भी फाइल सेव होती है तो वहां पे एक लॉग जनरेट होता है, वो हमारी लॉग फाइल होती है। ये लॉग फाइल भी आपकी मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, इसको भी आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, you are a engineer, you can create a product for the company, how can you predict the risk availability of the software। for example, आपने एक प्रोडक्ट कोई भी बनाया है तो उसका रिस्क को आप कैसे मैनेज करोगे, क्या मॉडल यूज करोगे, क्या टेक्निक यूज करोगे, कौन सी कह सकते हैं कि विच टेक्निक आर सुटेबल फॉर मेंटेन द रिस्क ऑफ द प्रोडक्ट। कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनसे हम अपने रिस्क को मेंटेन कर पाते हैं। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए, कैसे हम अपने रिस्क को दूर कर पाएंगे, कैसे अपने रिस्क को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SDLC। जी हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ड से आप क्लैरिफाई हो रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक सॉफ्टवेयर को डेवलप होने से लेकर के उस सॉफ्टवेयर को खत्म होने तक ओवरऑल सारा प्रोसेस आपको SDLC के अंदर पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो SDLC से बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं।
जैसे कि एग्जांपल के लिए आप सभी ने पढ़ा होगा वाटरफॉल मॉडल, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, कौन कौन से इसमें हम फेजेस को इन्वॉल्व करते हैं अपने वाटरफॉल मॉडल में। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, कोकोमो मॉडल, और इन सभी मॉडल जितने भी हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टोकन काउंट मॉडल, जितने भी हम मॉडल्स को यूज कर रहे हैं, इन सभी मॉडल से सेम क्वेश्चन होता है, कौन कौन से फेजेस को इन्वॉल्व किया जाता है इन मॉडल के अंदर, इनके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे पूछा भी ये भी आ सकता है कि वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल के बीच में कंपैरिजन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी मॉडल्स को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अभी एक टॉपिक है आपके पास कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। जी हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। जब भी किसी चीज का हम कॉन्टेक्स्ट डिजाइन करते हैं तो उसका हम डायग्राम को भी इवेलुएट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया होगा, अभी हम आगे इसको भी डिस्कस करते हैं। हमारा 5th पॉइंट है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। बेसिकली ये क्या करता है, जब भी हम एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो सबसे पहले यूजर की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है उसको हम गैदर करते हैं। गैदर करने के बाद हम चेक करते हैं क्या ये फिजिबल है कि नहीं, हम इसे बना पाएंगे कि नहीं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हम क्या करते हैं, फाइनली इसको एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा किसमें आता है, SRS में, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यानी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, इसकी स्टडी हम करते हैं SRS के थ्रू। जैसे कि पहला पार्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके SRS के अंदर। सेकंड पॉइंट है हमारा क्वालिटी। जी हाँ, SRS हम क्यों इंप्रूव करते हैं, क्यों यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि SRS की वजह से हम अपने सॉफ्टवेयर, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, जिसके लिए हम SQA को फॉलो करते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑडिट। क्लियर? तो SQA की भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप SQA को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। देखिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, और नॉन फंक्शनल क्या होता है, ऐसी चीजें जिनको हम बस एड ऑन करते हैं, जिनका फंक्शन तो नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट को ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स को हमने यूज किया, उसका कोई खास यूज नहीं है, बट वो एड ऑन किया गया। तो उसी तरीके से हमारे पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपसे पूछी जा सकती है। अब हम आगे बात करते हैं 6th पॉइंट की, टेस्टिंग। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या होता है। टेस्टिंग में एक पार्ट आता है मेंटेनेबिलिटी, यानी मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस करते हैं कब, डिप्लॉय करते हैं, तो ये SRS से और SDLC से भी आपके क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन के आता है, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। ये 110% हर एग्जामिनेशन और हर इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स क्या होती है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन और डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग। इन जितनी भी हम टेस्टिंग पढ़ते हैं इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बट 99% चांसेस हमारे पास क्या होते हैं, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे हमारे पास पूछा था ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। जी हाँ, इसको आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिटेल में पढ़ा होगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर छोटा सा मॉड्यूल है, पार्ट है, जब भी क्योंकि हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पे हमारा ER डायग्राम रिलेशनशिप को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ER डायग्राम क्या होता है। इसी के साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन निकल के आता है वो आपके पास है DFD। जी हाँ, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है और इसके साथ ही कितने लेवल्स होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, यानी DFD के कौन कौन से लेवल्स होते हैं और किस लेवल का क्या यूज होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल की। तो प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है प्रोटोटाइप और क्यों बनाते हैं, तो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। UML की हम बात करेंगे, UML की भी हम बात करते हैं, UML से भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक, यूज केस डायग्राम जो हम बनाते हैं, यूज केस डायग्राम से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दिया गया, कोई सिंबल आपको दे दिया गया, मान लीजिए आपको एक सिंबल दे दिया गया, कहा गया इसका क्या नाम है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं। ठीक, या फिर मान लीजिए आप एक एक्टर दे दिया गया, पूछा गया क्या ये एक्टर सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे किसी भी तरह से ऑन पेपर भी आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन।
यानी वैलिडेट करना और वेरीफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रिटन एग्जाम हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका वाइवा हो। तो ये जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। देखिए वेरीफाई करने का मतलब है कि जो बोथ आर एंटिटी, फॉर एग्जांपल आपने एक पासवर्ड हमें दिया और उस पासवर्ड को मैं अपने पासवर्ड से मैच करा रहा हूं, यानी वेरिफिकेशन, यानी जब बोथ आर एंटिटी करेक्ट, यानी दोनों एंटिटीज हमारी जब करेक्ट होंगी तो वो क्या कहलाएगा, वेरिफिकेशन। बट वैलिडेशन क्या होता है, हमने एक क्राइटेरिया दे दिया, मैंने कहा कि आपका जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए, ठीक, कुछ कैरेक्टर आपके कैपिटल होने चाहिए, कुछ स्मॉल होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करने। तो ये क्या है, वैलिडेशन, एक वैलिडेशन होना चाहिए, वैलिडेट कर रहे हैं कि हम आपके पासवर्ड को इसी फॉर्मेट में लेंगे, तो वो हमारा होता है वैलिडेशन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लास्ट टॉपिक है हमारे पास कपलिंग और कोहिजन। देखिए कपलिंग आप सभी को पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की कपलिंग होती है, डिफरेंट टाइप के कोहिजन होते हैं। तो आपसे पूछे जा सकते हैं कोहिजन और कपलिंग का क्या यूज होता है, कितने टाइप की हमारी कपलिंग होती है, कितने टाइप के हमारे कोहिजन होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछा था कि लूजली कपलिंग और टाइटली, इन सभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइट कोहिजन क्या होता है, लूज कपल्ड क्या होता है, टाइट कपल्ड क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है। अगला है हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी। देखिए फिजिबिलिटी स्टडी हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या रोल है। देखिए फिजिबिलिटी स्टडी हम इसलिए करते हैं कि जब हम कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या ये फिजिबल है हमारे पास बनाना, हमारे पास इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी है या नहीं, हमारे पास वो रिसोर्स है या नहीं। तो फिजिबिलिटी स्टडी हमें क्या बताती है कि उस प्रोडक्ट की ओवरऑल एक ब्रीफिंग करती है कि हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं। तो फिजिबिलिटी स्टडी आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट टॉपिक है एक्टिविटी डायग्राम। जी हाँ, जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हर एक एक्टिविटी का कह सकते हैं कि हर एक मॉड्यूल वाइज, हर एक ऑपरेशन अकॉर्डिंग हम एक्टिविटी डायग्राम को बनाते चलते हैं कि हमने किस फेज में कौन सी एक्टिविटी की है। तो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज इस वीडियो में हमने ओवरऑल सारे टॉपिक्स को कवर किया है, सोल्यूशन हमने नहीं दिया है। अगर आप कहेंगे तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इस ओवरऑल सभी टॉपिक का एक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।